हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ वेकअप एकेडमी। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था किसके बारे में। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट नाउन से रिलेटेड जो भी रूल्स थे हमारे, किसके लिए, इंग्लिश के लिए, वो हमने कवर किए थे जो आपके कैट के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट थे। आज हम क्या करेंगे, एक अलग टॉपिक करेंगे, दैट इज़ वर्ब। अगर बात करेंगे बेसिकली वर्ब की, तो वर्ब के अंदर बहुत सारे रूल्स हैं। वर्ब के टाइप्स आएंगे मेन वर्ब में, फिर हेल्पिंग वर्ब में। मेन में हमारी ट्रांजिटिव आएगी और फिर इनट्रांजिटिव आएगी। कैसे कैसे चेंजमेंट करते हैं, कितना पोर्शन ट्रांजिटिव का होता है, कितना इनट्रांजिटिव का होता है, ये सभी क्वेश्चंस आते हैं किसके अंदर, सीडीएस के एग्ज़ाम के अंदर। क्या आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, इन दैट स्टेटमेंट यू हैव टू फाइंड आउट, जैसे कि इतना अंडरलाइन कर दिया, कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि मान लो ही स्टोल अ नेकलेस फ्रॉम द शॉप, ठीक है। अब उसमें क्या किया कि नेकलेस को या स्टोल अ नेकलेस को अंडरलाइन कर दिया, आपसे पूछ दिया कि इसके अंदर ट्रांजिटिव वर्ब है या फिर इनट्रांजिटिव है या फिर क्या है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, मेन वर्ब का पोर्शन कवर करना पड़ता है। किसमें, जब हम बात करते हैं सीडीएस के एग्ज़ाम की। व्हेन वी टॉक अबाउट एफकैट एग्जामिनेशन, तो एफकैट के एग्ज़ाम में आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है कि हाँ आपको बताना हो कितने पोर्शन में पर्टिकुलरली कौन सी वर्ब यूज़ हुई है, कौन सा मॉडल यूज़ हुआ है। दैट इज़ नॉट आस्क्ड इन एफकैट एग्जामिनेशन। आपके एफकैट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। आते कहाँ से हैं, तो आपका हेल्पिंग वर्ब जो सेकेंड इसमें होता है पार्ट, हेल्पिंग वर्ब के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो पहले एक स्ट्रक्चर समझते हैं, बेसिक सा बिल्कुल, कि हमको पढ़ना क्या है आज। फिर हम शुरू करेंगे इन क्वेश्चंस को देखना कि हाँ हमें किस तरह से कैसे कैसे क्वेश्चंस को करना है और एरर्स को कैसे फाइंड आउट करना है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज लेते हैं। देखो वर्ब हुई, बस ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहे हैं कि हाँ क्या आपको स्टडी करना है आज की क्लास में, ताकि आपको पता चले कि हाँ जो चीज़ मैं नहीं पढ़ा रही हूँ वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि वर्ब में बहुत कुछ, एक होता है फाइनाइट वर्ब और सेकेंड वन इज़ नॉन फाइनाइट वर्ब। देखो जब नॉन फाइनाइट वर्ब की बात होती है और फाइनाइट वर्ब की बात होती है, तो फाइनाइट में क्या आता है, इसके अंदर आता है हमारा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब आएगा और हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, तो हेल्पिंग वर्ब में आते हैं हमारे प्राइमरी और आते हैं मॉडल्स, ठीक है। और जब मेन वर्ब की बात करेंगे तो मेन वर्ब में होती है ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। आपको क्या पढ़ना है, और इधर हमारे आते हैं जीरंट हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ और पास्ट पार्टिसिपल हुआ और इन्फिनिटिव टू हुआ। ये सभी किस में आते हैं, नॉन फाइनाइट में आते हैं। हमें क्या स्टडी करना है, फर्स्ट दैट पोर्शन मॉडल्स और सेकंड नॉन फाइनाइट, मीन्स जीरंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव टू। उसके अलावा ये हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। इतना हमें स्टडी करना है। आज की क्लास में हम मॉडल्स को और नॉन फाइनाइट वर्ब इसको पूरे को कवर करेंगे। मींस वर्ब के अंदर आपके एफकैट के एग्ज़ाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वर्ब से, नाउन से जो बन सकते हैं वो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताए थे। उसके अलावा इससे जो बनेंगे उनको हम आज कवर करेंगे, ठीक है। अगर क्लास बहुत ज़्यादा लॉन्ग हुई कितने में मॉडल्स को कवर करने में, तो 2 क्लासेस अभी आपकी अपलोड होगी सीधे, ठीक है। इसी के बाद एक क्लास में मॉडल्स को कवर करेंगे और सेकंड क्लास में किसको कवर करेंगे, हम नॉन फाइनाइट को, ठीक है। और दोनों क्लासेस अभी सेकंड वाली क्लास मॉडल्स की जस्ट बाद अभी आपको थोड़ी देर में प्रोवाइड हो जाएगी। तो अभी हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी मॉडल्स। तो हेडिंग डाल लो अपनी नोटबुक के अंदर जो आपने बनाई है, किसके लिए, एफकैट के एग्ज़ाम के लिए, मॉडल्स की, ठीक है। वर्ब के अंदर मॉडल्स में फर्स्ट थिंग वी हैव टू स्टडी दैट इज़ वुड, ठीक है। वुड का यूज़ हम कैसे करते हैं और कहाँ पर करते हैं, इसको लिख लेना कि वुड जब भी यूज़ होगा तो फर्स्ट थिंग क्या है कि वुड यूज़ होगा तो डिज़ायर के लिए यूज़ होगा। जब डिज़ायर के लिए यूज़ होता है वुड का, तो इसका एक एग्जाम्पल होगा क्या, जैसे कि देख लो, जैसे वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी,
ठीक है, अभी आपको इसका डिफरेंस समझ में आएगा जब दूसरा यूज़ पढ़ाएंगे वुड का। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, वुड का यूज़ फर्स्ट कहाँ पर होगा? फर्स्ट होगा डिज़ायर के लिए, जहाँ पर किसी डिज़ायर की बात हो रही होगी तो वहाँ हम किसके लिए यूज़ करेंगे? किस तरह से? वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी, मीन्स यहाँ पर आपने हैड या थर्ड फॉर्म किसी का यूज़ नहीं देखा है। ठीक है, दूसरा जो हम यूज़ करते हैं वुड का, ये आपको जानना होगा कि कैसा यूज़ कहाँ पर हो रहा है। दैट इज़ पॉसिबिलिटी के केस में। सेकेंड यूज़ कहाँ पर होगा वुड का? सेकेंड यूज़ होता है पॉसिबिलिटी के केस में। और जब इस तरह से यूज़ होगा तो एक तरफ आपका कैसे आएगा? इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड। अब आपको इसके बाद डिफरेंस समझ में आएगा दोनों वुड के यूज़ में। ही वुड हैव क्लियर्ड द एग्ज़ाम। ठीक है, अब देखो एक डिफरेंस क्या है इसके अंदर। फर्स्ट यूज़ कहाँ था? वुड का था डिज़ायर के लिए। अब क्वेश्चन में जब आएगा एरर के रूप में तो आपको खुद फाइंड आउट करना होगा कि हाँ यहाँ पर डिज़ायर की बात हो रही है या फिर पॉसिबिलिटी की बात हो रही। यहाँ पर क्या बोला है कि इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड। ठीक है, इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव क्लियर्ड द एग्ज़ाम। तो पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है ना कि हाँ अगर वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता तो वो एग्ज़ाम को क्लियर करता। ठीक है, तो आपने क्या देखा, जब इफ़ आएगा इधर दूसरी तरफ वुड होगा, वुड के साथ हैव होगा और थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और इधर क्या है? इफ़ ही हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? बताना ये कौन सी फॉर्म है। सेकंड बोलोगे किसको? थर्ड बोलोगे, कमेंट में बताना। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया ना कि कैसे यूज़ करना है। तो वुड WOULD, वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये है इसका सीक्वेंस यूज़ होने का। मॉडल्स के अंदर जो भी सीक्वेंस आएगा, जितने भी मॉडल्स आएंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब मॉडल के साथ सिंगली हैव लगा होगा तो आपको थर्ड फॉर्म ही आगे यूज़ करनी होगी। एग्ज़ाम में क्या देते हैं आपको एरर के अंदर कि ही वुड हैड क्लियर्ड द एग्ज़ाम, और आप क्या सोचोगे कि हाँ वुड हैड क्लियर्ड सुनने में अच्छा साउंड कर रहा है, गलत नहीं हो सकता, लेकिन वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और सही क्या होगा? जब आप हैव लगाओगे। तो इसी तरह से आपको एरर्स को क्या फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, ये क्या यूज़ हो गया? वुड का। इसको ज़रूर से नोट डाउन कर लेना, वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। इधर क्या है? इफ़ ही हैड, फॉर्म कौन सी है ये आप मुझे बताओगे। नेक्स्ट यूज़ किसका होता है? शुड का। शुड का यूज़, तो शुड का बेसिकली यूज़ होता है जेंटली एक एडवाइस के लिए। ठीक है, नॉर्मल सी एडवाइस में, जब नॉर्मल सी एडवाइस दी जा रही होगी तो फिर कहाँ यूज़ होगा? शुड का यूज़ होगा। जैसे कि बोल दिया मैंने यू शुड स्टडी, तुमको पढ़ना चाहिए। तो ये नॉर्मल सा एक एडवाइस हुआ ना, नॉर्मल सी एडवाइस की। मैंने आपसे ये कहा कि हाँ यू शुड स्टडी, तुमको क्या चाहिए? तुमको पढ़ना चाहिए यार, पढ़ाई करो, पढ़ाई से ही काम चलेगा। सेकंड क्या हो गया? शुड के बाद मस्ट का। अब अच्छा, मस्ट लिखने से ही आप पता चल गया होगा कि शुड में और मस्ट में क्या डिफरेंस होगा। यहाँ पर भी एडवाइस ही दी जाती है, लेकिन यहाँ पर कैसी एडवाइस होती है? दैट इज़ ऑलवेज एन स्ट्रॉन्ग एडवाइस। जब भी हम बहुत ही स्ट्रांगली एडवाइस देते हैं किसी को तो वहाँ पर क्या होता है? मस्ट होता है। ठीक है, जैसे कि क्या हुआ, एग्जाम्पल देख लो। यू मस्ट टेक मेडिसिन ऑन टाइम। ठीक है, ये क्या हुआ? मैंने तुमसे बोला कि यू शुड स्टडी, एक नॉर्मल सी एडवाइस है कि हाँ तुमको पढ़ना चाहिए। मैंने बोला यू मस्ट टेक मेडिसिन ऑन टाइम, ये मेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि तुमको अपनी मेडिसिन टाइम पर लेनी ही चाहिए। ठीक है, दैट इज़ मस्ट के लिए। तो ये किसका यूज़ हो गया? शुड का और मस्ट का। नेक्स्ट है हमारा कौन सा? ऑट टू। पहली चीज़ तो यही ध्यान रखना कि ऑट के साथ में हमेशा टू आएगा, कभी इसका हम सिंगली यूज़ नहीं करेंगे। कभी कभी एरर्स के अंदर जस्ट इतना ही वर्ड देते हैं कि ऑट, और आपको क्या लगता है कि ये सही है। ऑट के साथ अगर टू नहीं दिया हुआ है तो उस पोर्शन में आपकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? एरर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके साथ में टू का यूज़ होता है।
ये कहाँ पर होता है, इसका भी एडवाइस के लिए यूज़ होता है, लेकिन कैसी एडवाइस के लिए, लीगल एक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये समझो। मीन्स एडवाइस जिसे न मानने पर लीगल एक्शन हो सकता है, मीन्स ऐसी एडवाइस देने के लिए यूज़ होता है। वो क्या था, एक नॉर्मल एडवाइस था, शुड। मस्ट क्या था, स्ट्रॉन्ग एडवाइस था। और ऑट टू का यूज़ होता है एक ऐसी एडवाइस के लिए जो कि लीगल एक्शन से रिलेटेड होती है। अगर उस आपको एडवाइस जिसे आप अगर नहीं मानते हैं तो क्या होता है, आपके लिए लीगल एक्शन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यू ऑट टू फिल योर इनकम टैक्स, जैसे कि यू ऑट टू फिल योर इनकम टैक्स। अब देखो, इसमें सिर्फ इतनी चीज़ समझनी है आपको। देखो, नॉर्मल एडवाइस हुआ, स्ट्रॉन्ग एडवाइस हुआ, लीगल एक्शन के लिए हुआ, इनका यूज़ वैसे कोई भी नहीं है आपके एग्ज़ाम के अंदर एफकैट के। इसको पढ़ाने का मतलब सिर्फ इतना है कि हाँ, आप समझ जाओ कि यूज़ किस तरह से करते हैं। कि वुड हैव थर्ड फॉर्म, कुड हैव थर्ड फॉर्म, ऑट के साथ में टू आएगा, मस्ट के साथ में टू नहीं आएगा, स्ट्रॉन्ग नॉर्मल एडवाइस में आएगा। ये सभी चीज़ों के लिए जब तक इसका रिवीजन नहीं करोगे तब तक ये नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पर ऑट टू, इससे आपको क्या पता चला कि एक तो एडवाइस के लिए यूज़ होगा, ये आपकी बेसिकली इंग्लिश में हेल्प करेगा। दूसरी चीज़, मेरा मेन मकसद था यहाँ पर समझाना क्या, कि ऑट के साथ टू का यूज़ होता है। और ये देख लो, सिंगल फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, ना ही सेकेंड आएगी ना ही थर्ड आएगी। एग्जाम्पल देने का सिर्फ बेसिक सा मतलब इतना है कि अगर आपको एग्जाम में दिख गया कि यू ऑट फिल योर इनकम टैक्स, तो मीन्स गलत है। ऑट के साथ क्या आता है, टू आता है। या फिर क्या हुआ, यू ऑट टू फिल योर इनकम टैक्स, तो भी ये गलत है, फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, ये चीज़ें समझते हुए चलना, इसीलिए ये चीज़ बता रहे हैं। नेक्स्ट है यूज़ किसका, कुड का। कुड का यूज़ कैसे करते हैं हम, तो फर्स्ट तो कुड का यूज़ हम करते हैं एबिलिटी के लिए। फर्स्ट कहाँ, एबिलिटी बताने के लिए, और वो भी कैसी एबिलिटी, पास्ट। ठीक है, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर की एबिलिटी की बात नहीं हो रही है। पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कुड का यूज़ करते हैं। कि मीन्स मैं या आप ऐसा कर सकते थे। ठीक है, कर सकते थे, तो हम किसका यूज़ करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे। मीन्स अगर आपको सेंस आ रहा है एबिलिटी इन पास्ट का कि कर सकते थे, और वहाँ आपको क्या दिख गया, कैन दिख गया, तो वो क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। वहाँ पर आपको क्या होना चाहिए, तो वहाँ पर होना चाहिए कुड का यूज़। ठीक है, ये किस तरह से होगा, तो ये भी ऐसे ही होता है, ऑट, अरे कुड प्लस हैव, और हैव के साथ कौन सी फॉर्म, दैट इज़ ऑलवेज थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी, कुड हैव थर्ड फॉर्म। यहाँ पर आपको क्या मिल सकता है कि या तो कुड के साथ हैव, पहले एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अच्छा, बड़ा सा एग्जाम्पल होगा, कलर चेंज कर ले। आई कुड हैव क्लिम्ड दिस माउंटेन, आई कुड हैव क्लिम दिस माउंटेन। देखो, पहले तो ये समझ लो कि कुड हैव थर्ड फॉर्म हमेशा साथ में यूज़ होगा। कुड के साथ कभी भी क्या यूज़ नहीं होगा, हैड नहीं होगा या सेकेंड फॉर्म नहीं होगी। ऑलवेज क्या होगा, हैव होगा और थर्ड फॉर्म होगी। तो आपको बेसिकली कहीं पर भी कुड के साथ कुछ और मिले तो मीन्स ये रॉन्ग हो गया आपका। ठीक है, तो क्या चीज़ है, आई कुड हैव क्लिम्ड द माउंटेन, क्लिम्ड दिस माउंटेन। ठीक है, दिस माउंटेन, आई कुड हैव क्लिम्ड दिस माउंटेन, कॉमा लगाएंगे, इफ़ द वेदर, इफ़ द वेदर वॉज नॉट सो बैड। ठीक है, अब समझो इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला है आई कुड हैव क्लिम्ड द माउंटेन इफ़ द वेदर वॉज नॉट सो बैड। तो क्या एबिलिटी की बात की गई है कि मैं ऐसा कर सकता था यार। क्यों, कब कर सकता था, अगर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होता तो कर सकता था। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है, सकता था, तो कुड होगा, हैव होगा, थर्ड फॉर्म होगा।
ये पास्ट में हो तो नेक्स्ट वाला सेंटेंस भी हमारा पास्ट में होगा, ये भी ध्यान रखना, और वो सिंपल होगा, सिंपल पास्ट होगा, ठीक है, ध्यान रखना। इसीलिए एग्जाम्पल का मतलब है सिर्फ इतना कि आप समझ सको कि एक इस पोजीशन में आ रहा है तो इफ के बाद वाला जो आएगा वो सिंपल पास्ट में आएगा। तो यहाँ पर क्या है, अगर आपको ऐसे मिलता है आई कुड हैड क्लिम्ब दिस माउंटेन इफ़ द वेदर वॉज नॉट सो गुड, तो मीन्स क्लिम्ब नहीं क्लिम्ड होगा, हैव की जगह हैड मिल गया, हैज़ मिल गया, तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इससे आपको एरर फाउंड करने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट यूज़ कहाँ होता है कुड का, ये फर्स्ट था एबिलिटी के लिए, दूसरा होता है एक पोलाइट सी रिक्वेस्ट करने के लिए, वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट भी यूज़ होता है किसका। अच्छा एक एग्जाम्पल इसका और देखो, जैसे ये लिखा है you could have scored better। अब ये देखो सिंगल सेंटेंस है, वो डबल सेंटेंस था, you could have scored better। तो ये बताओ ये सेंटेंस करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। अगर आप देखोगे कि तुम अच्छा स्कोर कर सकते थे, ठीक है, सेंस आया कर सकते थे, तो फिर सीधी सी बात है कुड होना चाहिए, हैव होना चाहिए, थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। कुड है, हैव है, थर्ड फॉर्म है, तो सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। अभी यहीं पे क्या मिलता कि यू कुड हैव स्कोर बेटर, तो ये सुनने में भले अच्छा साउंड करे लेकिन ये गलत हो जाता। या कुड हैड स्कोर्ड बेटर, तो हैड भी नहीं होगा, हैव होगा। समझ में आया। सेकेंड यूज़ कहाँ होता है, वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जब बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट करनी हो, वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट में यूज़ होता है किसका, तो वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट के अंदर यू है यहाँ पर, वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट के अंदर होता है यूज़ किसका, कुड का। अब अच्छा ये बताओ बहुत ज़्यादा पोलाइटली रिक्वेस्ट आप किससे करोगे, बड़ों से करोगे या छोटों से करोगे। नॉर्मल सी बात है, आप अपने सीनियर्स के साथ करोगे। बहुत पोलाइट सी रिक्वेस्ट हम छोटों से तो नहीं करते हैं, छोटों से बहुत से लोग रिक्वेस्ट ही नहीं करते हैं। तो ये मीन्स बेसिकली होती है किसके लिए, सीनियर्स के साथ में हम वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट यूज़ करते हैं। कुड यू प्लीज़ लेंड मी सम मनी, तो यहाँ पर हैव नहीं आता, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा जनरली, कुड यू प्लीज़, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, लेंड मी सम मनी, ठीक है, कुड यू प्लीज़ लेंड मी सम मनी। तो ये देखो अब इसमें क्या आया ना, अब आपने सेंटेंस को पढ़ा, कुड यू प्लीज़ लेंड मी सम मनी, ये सुनेंगे आप तो आपको क्या लगेगा कि हाँ पोलाइटली कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, तो फिर आपको यहाँ पर कुड हैव थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं करना है। यहाँ बेसिकली एक सिंपल सा सेंटेंस होगा सेकेंड फॉर्म के साथ में, कुड यू प्लीज़ लेंड मी सम मनी, ठीक है। और एक यूज़ इसका दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन, फ्यूचर की प्रिडिक्शन करने के लिए। फ्यूचर सभी जगह पर अलग अलग तरह से यूज़ होता है ना, फ्यूचर की प्रिडिक्शन करने के लिए, भविष्य की किसी बात को प्रिडिक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पर किस तरह से यूज़ होगा, तो यहाँ पर यूज़ होता है कुड बी एंड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होगा। ये जो मैंने लिखे हैं ना ये कॉमन है, अगर किसी भी, देखो ये नॉर्मल सी चीज़ है, इसको समझ लो। अगर कोई भी मॉडल कुड हुआ, वुड हुआ, कोई भी मॉडल है उसके साथ में बी का यूज़ हुआ है, ठीक है, कोई भी एक्स वाई जेड आपका कोई भी मॉडल हो, वुड हो, कुड हो, एनी मॉडल, उसके साथ में बी का यूज़ हो रहा है, तो बी के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, हमेशा सेकेंड फॉर्म आएगी। उसके साथ में हैव का यूज़ हो रहा है तो हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, इनको दिमाग में बैठा लेना कि कुड के साथ कोई भी मॉडल हो, कुड हो, वुड हो, मस्ट हो, एनी मॉडल, उसके साथ में बी आया है तो सेकेंड फॉर्म ही आएगी, हैव आया है तो थर्ड फॉर्म ही आएगी। उसके अलावा आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। फ्यूचर की प्रेडिक्शन का सेंस आ रहा है तो ये यूज़ होगा, पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है तो वो यूज़ होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल द बैंक ऑफ दिस रिवर, द बैंक्स ऑफ दिस रिवर कुड बी फ्लडेड, ठीक है, कुड बी फ्लडेड। अब देखो इसमें क्या है, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है लेकिन बताया जा रहा है कि इस नदी के जो किनारे हैं कुड बी फ्लडेड हो सकते हैं, मीन्स
बात हो रही है फ्यूचर की प्रिडिक्शन की, कि मीन्स ऐसा हो सकता है, हुआ नहीं है, तो इसलिए इसका ध्यान रखना कि किस तरह से इसको यूज़ करना है। नेक्स्ट कौन सा आता है, एक दो और समझो। नेक्स्ट आता है हमारा कैन का। ये क्या था, कुड था। नेक्स्ट है कैन। अब उसमें क्या था, कुड यूज़ होता है एबिलिटी के लिए जो कि पास्ट की हो, और कैन यूज़ होगा किसके लिए, एबिलिटी जो किस में हो, प्रेजेंट में हो। ठीक है, अब प्रेजेंट की एबिलिटी होगी तो सिंपल सा सेंटेंस बनेगा। सेंटेंस कैसे बनेगा, दैट इज आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। या फिर किसी फॉर्मल सी परमिशन के लिए, वहाँ क्या था, परमिशन, वो भी किससे, सीनियर से परमिशन। यहाँ क्या था, फॉर्मल परमिशन के लिए। फॉर्मल परमिशन कौन सी होती है, बताएगा कोई, फॉर्मल परमिशन क्या होती है, फॉर्मल परमिशन। फॉर्मल परमिशन जैसे कि कैन आई टेक दिस पेन, क्या मैं ये पेन ले सकता हूँ, कैन आई टेक दिस पेन। तो फॉर्मल परमिशन जब होती है तो ज़रूरी नहीं कि ये हम सीनियर्स से करें, ये हम किसी से भी कर सकते हैं, एक फॉर्मल सी परमिशन होती है ये। ठीक है, तो यहाँ आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसका यूज़ किस तरह से आपको करना है। मॉडल्स का कुछ खास नहीं, दो चार चीज़ें मुझे आपको समझानी थी इसके अंदर, कि हैव के साथ में क्या आएगा, मॉडल के साथ में, बी के साथ में क्या आएगा, ऑट के साथ में क्या आएगा। होप कि ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। इससे रिलेटेड अगर आपके एग्ज़ाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आता है एरर के अंदर, तो आई होप कि आप अच्छे से इसको कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी क्लास है, नेक्स्ट वीडियो आ गया है आपका, 10-15 मिनट में आ जाएगा। वो क्या है, वो भी वर्ब से है, कौन सी, नॉन फाइनाइट वर्ब से। तो उससे देखना, उसमें बचे हुए जो आपके वर्ब्स के रूल हैं जो आपके एग्ज़ाम के अंदर आते हैं इसमें। ठीक है, किस में, एफ कैट के एग्ज़ाम में, ये एफ कैट के एग्ज़ाम को फोकस्ड है, वो कवर हो जाएंगे। तो नाउन एंड वर्ब दो चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, सो तब तक के लिए बाय बाय टू एवरीवन एंड जय हिंद टू ऑल।